अस्सलाम वालेकुम। अभी अभी मेरा अलार्म बजा है। मैं उठ के जल्दी जल्दी तैयार हो गई हूँ और बच्चों का टिफ़िन का भी टाइम होता है। हाँ, नमाज़ पढ़ के ब्रश करके आटा मेकर में डाल के इसके बाद अदरक वाला पानी मैंने स्टव पे रखा है। तो जब तक हमारा आटा नहीं बन जाता अदरक का पानी हम पी लेंगे। क्लाइमेट बहुत ठंडा है आज, तो जल्दी बच्चों के लिए कॉफ़ी विद टोस्ट तैयार कर दिया है। एंड टिफ़िन के लिए बच्चों के लिए ऑमलेट विद परोठा लाइक रोल बना के एक मामूली सा एक नॉर्मल रोल बना के बच्चों को पैक कर रही हूँ मेयोनीज़ विद टमाटो केचप के साथ। सो मेरा बच्चा अभी ब्रेकफास्ट करके तैयार हो चुका है, तो मेरे हस्बैंड भी अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। उनका भी वक्त निकल रहा है ऑफ़िस के लिए, टाटा बाय बाय करके वो भी निकल गए ऑफ़िस को। सो मेरी बेटी का भी टाइम हो गया है स्कूल को निकलने के लिए। सो उसके लिए मेरे लिए थोड़ी चाय बना लिया है मैंने। सो घर की साफ़ सफाई करना भी ज़रूरी है। बेटी चली गई थी स्कूल पे, सो पूरा घर ऐसे मैसी पड़ा है। बच्चे ना ऐसे मैस कर देते हैं घर, एक चीज़ एक जगह पे नहीं रहती, सब कुछ इधर उधर कर देते हैं। सो सारा घर समेटते समेटते आधा दिन तो ऐसे ही निकल जाता है। सो पूरा बेडिंग वगैरह फिनिश करते हुए और पूरा डस्टिंग करते हुए, पूरा स्टडी टेबल देखो कितना गंदा पड़ा है। हर दिन अरेंज करना पड़ता है बच्चों का ये स्टडी एंड एवरीथिंग। तो हैं 4 लोग बट यूज़ करते हैं सारे ब्लैंकेट्स घर के। तो सोफ़े का काउच जो है वो पूरा भी वो मेसी हो गया था, सो उसको भी प्रॉपर्ली टग इन करना था। सो सब कुछ करते करते ना इतना थक जाता है कि वर्कआउट या एक्सरसाइज करने वक्त ही नहीं मिलता। सो ये सभी पूरा समेटते समेटते एक्सरसाइज भी करना ज़रूरी होता है। सो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू डू एवरीथिंग। इसके बावजूद वर्कआउट भी थोड़ा कर लूँ, एटलीस्ट वो ना हुआ तो एटलीस्ट 10,000 स्टेप्स ही चल लूँ। ये कबाब मेरे सासू माँ ने जो दिया था, पूरा डस्टिंग क्लीनिंग, तो हर दिन अगर ये नहीं किया ना तो घर की हालत देखने वाली होती है। सो इतने सारे कपड़े, पता नहीं कपड़ों में इतनी बरकत और बर्तनों में इतनी बरकत कैसे हो जाती है। आज करो फिर 2 दिन में ऐसे ही पड़े रहता है कपड़े और बर्तन तो छोड़ो, दिन में कितने ही बार बर्तनों में बरकत होती है। बर्तन भी समेटते रहो, पाक करते रहो, धोते रहो, जमाते रहो। और वैसे ही कपड़ों का भी हाल, पता नहीं कैसे इतने कपड़े जम जाते हैं। बस 2 रोज़ में फिर ऐसे ही इतना सारे कपड़े जम जाते हैं। पीछे देखो मेरी बेटी का एक छोटा सा किचन बना हुआ है। मेरी किचन में जितनी चीज़ें हैं उससे ज़्यादा उसकी किचन में चीज़ें हैं। यस सो ये सब कुछ समेटते समेटते ज़िंदगी में वक्त ना ऐसे कटते रहता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि वक्त कैसे जा रहा है। मसरूफ़ियत इतनी है ज़िंदगी में कि वक्त कैसे बीत रहा है पता ही नहीं चलता। ऐसे लगता है कि मेरा बचपन अभी गुज़रा है, तो अभी मेरे बच्चों का बचपन आ गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक किस्म से अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। कुछ लोग तरसते हैं ऐसी ज़िंदगी के लिए, तो अल्लाह की नियामत है औलाद। सो अगर मुझे ये ना होता तो मैं क्या करती। सो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ कि जिस तरह से मेरी मसरूफ़ियत बनी रहती है कि मेरे दिमाग में कुछ और किसी के लिए गंद सोचने के लिए, करने के लिए वक्त नहीं मिलता। तो अपने आप की ज़िंदगी में मैं मसरूफ़ रहना ही पसंद करती हूँ कुछ अच्छी चीज़ों में। तो बच्चों के वेल बीइंग के पीछे ज़्यादा मेरा टाइम जाता है। जब तक बच्चे आते हैं ट्राई करती हूँ कि सारा काम घर का समेट लूँ, ताकि बच्चे आने के बाद मैक्सिमम टाइम मैं उनके पीछे लगा दूँ।
सो अभी ये अरेंज भी कर रहा है फोल्ड करने के बाद सबके कपड़े। सो सारे कपड़े अरेंज करने के बाद अभी टाइम हो चुका है मेरी बेटी का आने का। डोरबेल बजेगी। देखिए आ गई है क्यूटी पाई मेरी स्कूल से। वो आते ही साथ पूरा डिटेल बोलेगी कि क्या क्या हुआ। अब आइए हमारे किचन के पास, इतना मेस पड़ा है। अभी बाहर का समेट के आई हूँ, अभी किचन बाकी है। देखो कितना मेस पड़ा है किचन में। पूरा डाइनिंग समेटो, पूरे गंदे बर्तन हटाओ, धुले हुए बर्तन को अरेंज करो। सो ये सब करते करते ना थक जाता है। अभी 1:30 हो गए हैं, बच्ची तो आ गई है मेरी। सो पूरा हर चीज़ समेटते समेटते फिर करो, फिर शाम तक पूरा मैस हो जाता है। फिर मॉर्निंग उठो, यही रूटीन है। टेबल साफ़ करो, ये करो, पकाओ और सभी करो। अभी मैंने लंच भी नहीं बनाया है। अभी लंच की भी प्रिपरेशन बाकी है। ये देखो कवर में ही रख दिया है मेरे हस्बैंड ने वेजिटेबल्स लाके। तो सब कुछ, सारे गंदे बर्तन टब में डालते जाएंगे। हमारे जो मेड हैं वो आकर क्लीन कर लेंगे। ये देखें ग्लास कंटेनर्स विच आर माई हार्ट, सो आई कीप दैट। प्लास्टिक के भी होते हैं कुछ किसी को डालकर इमरजेंसी में भेजना हो तो। सो पूरे बर्तन धुले हुए भी मैंने जमा लिया है। सो कंटेनर्स सारे अंदर रख दिया है। सब कुछ करते करते दिन ना ऐसे जाता है कि शाम होते साथ एकदम टायर्ड फीलिंग होने लगती है कि थोड़ा बेड पे पड़ जाऊं, ऐसे हो जाता है मेरा मन। सो सारा स्लैब वगैरह क्लीन करते हुए अभी डिसाइड करना है कि क्या पकाना है। सो इसके बाद सारी साफ़ सफाई तो हमारी हो चुकी है। अभी हम पकाएंगे खिचड़ी, दाल खिचड़ी बनाएंगे। दाल और चावल को हम अच्छे से भिगोने रख लेंगे। सो हम लेंगे कुकर, देन झटपट से प्याज, गरम मसाले और टमाटो सब कुछ काट के दाल खिचड़ी बना लेंगे। दाल खिचड़ी थोड़ी गेदी सी, उसके साथ मटन शोरबा बनाया था पुदीने की चटनी के साथ, खट्टी खट्टी। इट वॉज़ वेरी यम एंड टेस्टी। बच्ची सो गई थी, बच्चे का होमवर्क चल रहा था। मेरी अम्मी आई हुई थी यहाँ पे, कलीजी